तो एपिसोड 22 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे इसकी जो मास्टर है शुआन, वो कहती है तुम सेट छोड़ के यहाँ पे चले जाओ। ये साधु में आ जाता कि ऐसे कैसे सेट छोड़ के चढ़ जाऊँ यार, मेरा ये घर है क्या, सेट के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है कि यहाँ भी अपनी जान बचाने के लिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और तभी इसके सिस्टम में फिर से भाई दो ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। दो ऑप्शन में सबसे पहले ऊपर ये लिखा हुआ था कि अभी के लिए सेट पे मुसीबत आ चुका है, जो सेट के लीडर है भाई गायब हो चुके, वो जिंदा है या फिर मरे ना, किसी को भी यहाँ पे नहीं मालूम। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। सबसे पहले ये कि यहाँ भाई आपको एक काम करना है, सेट छोड़ के यहाँ से चल जाना है, अकेले यहाँ से वहाँ घूमना, अपना कल्टीवेशन करना है, जिसके बाद से भाई आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा, एक पिल यहाँ पे मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन भाई सेट में यहीं पे रुको जब तक ये सेट यहाँ पे बर्बाद नहीं हो जाता, या नसीब अच्छा तो सेट यहाँ पे बच भी जाएगा। एंड देन उसके बाद से आपको कुछ इक्विपमेंट वगैरह मिलेंगे हमारी ओर से। और उसके बाद अपनी मास्टर से यहाँ पे पूछता हूँ कि ठीक है मास्टर, आपने कहा भाई कि मैं यहाँ से चल जाऊँ ताकि मैं अपनी जान यहाँ पे बचा लूँ, आपका क्या, आप यहाँ पे क्या करोगी। जो सुंदर ये कहती है मैं यहीं पे रहूँगी, मैं सेट छोड़ के कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। जो सुंदर ये भी कहता हूँ आप यहीं पे रहोगी और मैं आपको यहाँ पे फॉलो करूँगा, यानी मैं भी कहीं भी जाने वाली नहीं, मतलब मैं भी कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ, मैं भी यहीं पे रहूँगा आपके साथ। जो सुनते वो भी सामने से कहती है क्या बात कर रहा है, सच्ची में तुझे क्या मरने से यहाँ पे डर नहीं लगता है, जान का खतरा है ये मनी में सोचता है मरने से, अरे यार मरने से तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे डर लगता है, लेकिन मेरे पास जो स्पेशल कपड़ा मिला ना, हाँ तो दुश्मनों के अटैक से वो मुझे बचा देगा, इसलिए भाई जो मेरा डर है वो मेरा डर भी यहाँ पे कम हो चुका है। और तभी सिस्टम में यहाँ पे लिखे आता है जो आपके मास्टर यहाँ पे ना, उनका फेवरेट लेवल यहाँ पे अब टोटल 3 स्टार हो चुका है। ये भी हिल दो, माय गॉड 3 स्टार यहाँ पर हो गया। और जहाँ तक कि मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब 4 स्टार यहाँ पे हो जाते हैं तो ऐसा समझो सामने वाला बंदा तुम्हें सच्चे दिल से यहाँ पे प्यार करने लग जाता है। आई मीन अगर वाकई में 4 स्टार यहाँ पे हो गया फिर तो हम एक कपल यहाँ पे हो जाएंगे। अरे यार मेरा ध्यान भी मालूम नहीं कहाँ चल जाता है, मेरा ध्यान खाली कल्टीवेशन पे था, कल्टीवेशन पर है और आगे भी कल्टीवेशन पे ही रहेगा। और उसके सवालों को जवाब देता है जो शुआन ने पूछा था कि हाँ भाई तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या, तो कहता है देखो मरने का क्या है भाई, वो मरने का तो मरेंगे बंदे, आज नहीं तो कल यहाँ पे मरते। जो नॉर्मल लोग यहाँ पे रहते जो कल्टीवेशन नहीं करते उनकी जिंदगी भाई 60 70 80 90 100 साल यहाँ पे रहती है नॉर्मल इंसानों जितनी। हम जो कल्टीवेटर उनके 1000 1500 2000 3000 इतना यहाँ पे हो जाता है, लेकिन मरते तो हम भी है और मरते वो भी है। लेकिन तुम जिंदगी जो जियो ना वो कैसे यहाँ पे जियो वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है। और अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने मास्टर को फॉलो करके उनकी प्रोटेक्शन करना, उससे बढ़िया यहाँ पे क्या हो सकता है। मनी मन सोचता है लेकिन ऐसा मौका आ गया जिसमें वाकई में मेरी जान यहाँ पे निकलने पड़ेगा, मैं दुम दबा के वहाँ से भाग जाऊँगा। सामने से मास्टर भी कहती है कि देखो यार मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं सीखा, जो सीखा तुमने अपने से सीखा, तो तुम्हें मेरे लिए इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कहता है ऐसे कैसे नहीं, आपने भले मुझे यहाँ पे सीखा नहीं, लेकिन जब से मैं यहाँ पे हूँ ना आपने भाई मेरे बारे में बहुत ही परवाह की, आपने मेरी बहुत ही यहाँ पे केयर की, जो किसी भी ना टेक्निक सिखाने से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने भाई मेरे लिए ना भाई ये अपॉर्चुनिटी अरेंज करने का भी तैयारी किया भाई, आपने मतलब बोले बहुत ज़्यादा परवाह किया है, तो उसके बदले मेरा इतना करना तो बनता है। मन ही मन सोचता हाँ ये जो लाइन मैंने बोली ना, ये लाइन मैंने वाकई में झूठ यहाँ पे नहीं बोला। जब से मैं यहाँ पे हूँ ना, जब से वाकई में इन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा केयर की और कभी भी मेरे ऊपर ऐसा ना भाई कुछ ऐसा जुल्म नहीं किया भाई। कई बार मैंने इनकी बात यहाँ पे नहीं मानी, लेकिन तो भी इन्होंने मेरे ऊपर यहाँ पे चिल्लाया भी नहीं, तो इनके लिए भाई इतना सा तो मैं यहाँ पे कर ही सकता हूँ। सामने से कहते हुए तो तुम्हारा यहाँ पे रुकने के लिए बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हालांकि सेट की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है, लेकिन उतनी भी खराब नहीं है कि हाँ भाई तुम यहाँ पे एकदम नहीं रुक सकते, इससे तुम्हारा शुक्रिया। पीछे से यहाँ पे सीनियर आते हो कहते नहीं क्या मैनेजर ही है ना, उन्होंने जैसे भाई देखा कि यहाँ पे मुसीबत आ चुकी है और तुम तो थे डरपोक भाई, हमेशा मरने की बात सुन के तुम डर जाते हो, इसलिए उन्होंने भाई सबसे पहले तुम्हें बोला कि यहाँ पे तुम यहाँ से निकल जाओ। समझ गए क्या? जो सुनते मास्टर मारते उसको ढंग से कहती शांत हो जा, इतनी भी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं थी। और कहती है हैंड से कि ओके ठीक है, तो क्या मतलब तुम एक काम कर सकते हो भाई, कल्टीवेशन कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो भाई तुम मेरे साथ यहाँ पे आओ, मेरे साथ मिलकर कल्टीवेशन कर सकते हो, जैसे तुम्हारी सीनियर ना, हाँ हम लोग जैसे कल्टीवेशन करते हैं उसको सिखाते हूँ उसको बताती हूँ, ऐसे तुम्हारी भी मदद यहाँ पे करूँगी। मनी मन सोचते कि हाँ भाई एक बात मैंने भी नोटिस किया कि जब से आया ना तब से भाई कभी भी मैंने को एक मास्टर जैसे मैंने इसको कभी कुछ ऐसा सिखाया वगैरह बिल्कुल भी ना है, तो आज इसको ऑफर यहाँ पे दे के देखती हूँ। ये सामने से कहता ना ठीक है हमेशा की तरह मैं अकेले यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा। ये भी हिलाते भाई इसने इतना अच्छा मेरा ऑफर यहाँ पे मना कर दिया। सामने से कहती कोई बात नहीं तुम जाओ जाके अपना काम करो, तो वो भी निकल जाता है। ओके ठीक है मैं तो यहाँ पे चला, और जैसे वहाँ पे जाता है ना तो ये इससे कहती है सीनियर से कि सुनो भाई चांगियो, अच्छा तुम्हारा यहाँ पे काम है कि वो जहाँ जा रहा है ना अपने केब में, उससे पहले तुम्हें वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा और जैसा मैंने बोला ना वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। वो भी कहती है ओके। एंड देन इसके बाद से भाई कुछ ऐसा निकालती है और निकालने के बाद यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें ना जैसे मैंने करने को बोला वो सब कुछ कैसे कहते उसका अरेंजमेंट इसके अंदर यहाँ पर है, तो उससे पहले जाके तुम्हें वो सब यहाँ पे करवाना पड़ेगा। समझ गई ना? वो भी कहती ओके समझ गई। वो अपने केब में यहाँ पे पहुँचा था, लेकिन जैसे केब में पहुँचा था ना पहले से वो मौजूद यहाँ पे थी इसकी सीनियर, ये भी हिल जाती अरे बाप रे मेरे से पहले ये यहाँ पे क्या करिए,
इसलिए पूछता भी कह रहे यार तुम मतलब मेरे से पहले अचानक से यहाँ पे क्या करने आ गई। तो यहाँ पे ना टोटल 2 काम करने के लिए आए थे जो कि इसके मास्टर ने करने बोला था। पहला काम ये कि एक फॉर्मेशन यहाँ पे ना फॉर्मेशन लगाना है और दूसरा ढेर सारी जड़ी बूटी वगैरह यहाँ पे प्लांट करना है। जो जड़ी बूटी का काम ये रहेगा जो क्वांटिटी यहाँ पे ना स्पिरिचुअल एनर्जी के आसपास वो यहाँ पे बढ़ा देगा, जिससे कल्टीवेशन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाए। और सेकंड यहाँ पे जो फॉर्मेशन यहाँ पे था, फॉर्मेशन थोड़ा ऐसा कि यहाँ पे कोई बंदा का बाई चांस तुम्हारे केव को यहाँ पे ढूंढ लिया और जबरदस्ती बिना परमिशन के अंदर घुसने की कोशिश करें ना, तो फॉर्मेशन भूल भुलैया जैसा वो अंदर घुस ही नहीं पाएगा। फॉर्मेशन में यहाँ पे पूरा इल्यूजन तैयार होगा, इल्यूजन में क्या दो कि वहीं पे चकरा वगैरह के वापस से लौट जाएगा, कभी भी तुम्हारे पास यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और मैं तुम्हारा लगाने में यहाँ पे मदद कर देती हूँ। जो सुनते ये यहाँ पे कहता है वाह यार मतलब तुम्हें इतना सब कुछ मालूम था, मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें इतना मालूम है। जो सुनते ये कहती है वेल देखो कल्टीवेशन के मामले में मैं अच्छी हूँ, मालूम है मेरा कल्टीवेशन तुमसे यहाँ पे कम है, लेकिन बाकी कोई भी काम हो जाए, एल्केमी से काम हो, तलिस में काम हो, फॉर्मेशन काम हो, जड़ी बूटे काम हो, अरे मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये भी कहता है थैंक यू मेरी सीनियर और साथ ही में थैंक यू मेरी मास्टर, मतलब कल्टीवेशन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ में तुम तो मेरी मास्टर यहाँ पर हो गई। वो भी कहती ना ना यार तुम्हें थैंक यू बोलने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। क्या ना मैं थोड़ा सा क्या सोची थी बताऊँ, मैं ये सोची थी कि कुछ समय के लिए तुम्हारा मतलब उसी मदद करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे जो केव है ना तुम्हारे केव में रहने के लिए आ जाऊँ। जो सुनते हैं ना ये सीरियस मुझे यहाँ पे बना लेता है और कहता है सीनियर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप है ना मेरे केव के मौके का फायदा उठाना चाहते हो, यानी केव के अंदर कल्टीवेशन करके आप भी अपना स्पीड यहाँ पे फटाफट हाइक करना चाहते हो ना कल्टीवेशन का। या आई नो। जो सुनते इसको यहाँ पे गुस्सा जाता है, जोर से चिल्लाती है कल्टीवेशन 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 कल्टीवेशन, तेरी दिमाग में खाली यहाँ पे कल्टीवेशन घुसता है और कुछ और तो तुझे कुछ समझ नहीं आता। गेट लॉस्ट मतलब ये कहना चाहती थी, इसके दिल में थोड़ा सा समझ हो ना फीलिंग आ चुकी है, टाइम स्पेंड करना चाहती थी साथ में केव में रह के, लेकिन वो तो कुछ बेचारा समझा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे 5 साल बीत जाते अपना कल्टीवेशन यहाँ पे अकेले कर रहा था और कल्टीवेशन करते करते ये गोल्डन कोस्ट स्टेज के ना 3rd लेवल पे आ चुका था। अपने सिस्टम खोल के यहाँ पे देखता है तभी इसमें जो ग्रुप का यहाँ पे लीडर था उसी का नाम यहाँ पे ली क्विंसी था। तो उस पर बार भी यही लिख के आया था कि अभी फेंडी सेडोर ने हमला किया, बार बार बचा, हमला किया बचा, हमला किया बचा। और प्लस इसके दोनों जो दोस्त यहाँ पे थे ना मुंह और फैन भाई, उनके ऊपर भी लिख के आ रहा था कि अभी उनके ऊपर भी हमला हुआ था, ये लोग भी बार बार यहाँ पे बचे। तो याद आता कि हाँ भी वो दोनों एक मिशन पूरा करने गए थे। अब मुझे भी सालों ने यहाँ पे बुलाया था, अगर मैं भी जाता तो मेरे ऊपर भी यहाँ पे हमला होता। और तभी सिस्टम ये लिख के आता है कि एक और बंदे का ना कॉन्टेंट प्रोविनेंस यानी वो जो हालत यहाँ पे थी उसके बारे में ऐसा नोटिफाई हुआ है, आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है ये भी देखता आसपास यानी पक्का भी केव के बाहर होगा, जरा मुझे दिखाओ भाई क्या है। और तभी लिखे आता उस बंदे की खासियत है वो फेंडिश, जिसका मतलब ही होता है भाई क्रूल, यानी बहुत ही ऐसा निर्दय जो सोचता समझता नहीं खाली कत्ल वगैरह यहाँ पे करता है। उसी कहानी लिखे आती है कि देखो जब वो छोटा सा था अपने मम्मी पापा के साथ कहीं यहाँ पे जाता, लेकिन ढेर सारे गुंडों ने हमला किया और इसके मम्मी पापा को यहाँ पे जान से मार डाला। तभी इसकी जो पर्सनैलिटी थी ना, इसकी खासियत वही फेंडिश हुई जो दम निर्दय वाला, वो बाहर निकल गया, जिसके बाद से भाई उसका ये वाला पावर एक्टिवेट हुआ और उसने डाली भाई 100 से ज़्यादा लुटेरे थे, उसने भाई सबको यहाँ पे मार दिया। उसके बाद से इसकी जो पर्सनैलिटी थी कम बिल्कुल भी यहाँ पे उन्हीं ये और बंदों कैसे मारने लगा। और तभी जो फेंडी सेट वालों का ध्यान उनकी ओर गया, इस लौंडे की ओर गया और अपने सेट में भर्ती करवा लिया और अपने सेट के यहाँ पे कोर डिसाइपल ये बन चुका है। ये भी देखता ओके तो ऐसी पर्सनैलिटी का बंदा है और साथ ही में ये हमारे दुश्मन सेट का बेसिकली बंदा, ऊपर से कोर डिसाइपल है, ये हमारे सेट में यहाँ पे क्या कर रहा है। और अभी के लिए क्या ये बाहर अकेला है या इसके साथ कोई और भी आया है, कोई और है तब तो शायद मैं मुसीबत में आ सकता हूँ, लेकिन अगर अकेला है फिर तो मैं इसको मुसीबत में डालूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।